Good afternoon, all of you. Welcome to all of you at Nimbus Learning, powered by Engineers Academy. कैसे हो हिमांशु? तो आज से अपन ने अभी 1800 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 18 अप्रोक्सीमेटली 1900. आज से अपन ओल्ड पेपर्स की भी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, किसका सबसे ज्यादा वेटेज है, किसको रिवीजन में अपन को डालना है और किस क्वेश्चंस के लिए कितना टाइम डिफाइन करना है, ये भी आपको सबको आइडिया लगेगा. ओके, तो एवरीवन इज रेडी फॉर प्रैक्टिस? यस और नो? तो अपन अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं, 2018 जनवरी के अंदर जो पेपर्स हुए थे, सारे पेपर अपन डिस्कस करेंगे. क्लियर? डोंट वरी, एग्जाम्स के अंदर 1 to 2 क्वेश्चंस गलत भी आ जाते हैं, तो क्वेश्चंस के साथ अपन को चैलेंज नहीं करना. यहाँ पेपर को केवल सोल्व नहीं करना, पेपर को सोल्व करने के साथ साथ अपन को काफी सारी चीज सीखनी भी है. क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस को फर्स्ट राउंड में करना है, कौन से क्वेश्चंस को सेकंड राउंड में करना है. ओके, अब किस क्वेश्चंस के लिए अपन को कितना टाइम डिफाइन करना है. अब स्टूडेंट्स की बेसिकली थिंग्स ये होती है कि हर क्वेश्चंस के लिए इक्वल टाइम, बट अपन को इक्वल टाइम डिफाइन नहीं करना. ओके, यदि अपन इक्वल टाइम डिफाइन करेंगे, हेलो, इक्वल टाइम डिफाइन करेंगे, तो क्वेश्चंस का अप्रोच भी नहीं मिल पाएगी और टाइम भी खराब होगा और क्वेश्चंस भी नहीं बनेंगे. ओके, जैसे सपोज करो कुछ क्वेश्चंस आपने फिक्स कर लिया कि हर क्वेश्चंस के लिए मुझे 30 सेकंड्स देंगे, बट कुछ क्वेश्चंस तो ऐसा होगा जो 5 सेकंड में कर लोगे, उसके लिए भी आप 30 दोगे, तो आपकी वो 25 सेकंड खराब. कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 40 सेकंड में होते हैं, आप 30 सेकंड्स दिए छोड़ दिए, तो 30 सेकंड्स भी बेकार हो गई, क्वेश्चंस भी नहीं बना. तो इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट. तो आज जो अपन पेपर्स कर रहे हैं, यहां पर प्रीवियस ईयर का पेपर है. 22 जनवरी को पेपर हुआ था. 18 के अंदर मॉर्निंग शिफ्ट की बात कर रहा हूं. अब यहां से यदि हमारा पेपर होता है, तो किसी शिफ्ट का पहले पेपर हो जाए तो उनसे डिस्कस कर लेना चाहिए कि पेपर कैसा आया था, किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे. तो ऑलमोस्ट सारे पेपर शिफ्टों में वैसा ही पैटर्न और इसी टाइप के क्वेश्चन से होंगे. हाँ, इस बार जो सितंबर में हुए थे वो भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी. अपन करेंगे अप्रोक्सीमेटली 15 पेपर सॉल्व करेंगे, कोई भी 15 पेपर्स ले सकते हैं. तो 2018 के मैंने डिसाइड किया, और जो 19 सितंबर में हो उनको भी कर सकते हैं, नो इश्यू. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, वीडी विजिबल? लेट्स सी. सब लोग आंसर दे, डू फास्ट, डू फास्ट. सब लोगों को यहां पर टाइम डिफाइन करना है, टाइम देना है. तो प्लीज सॉल्व एवरीवन. टाइम स्टार्ट हो गया अपना नाउ. गॉट इट? व्हाट इज द आंसर? सी, बिल्कुल राइट आंसर, राइट आंसर. तो फर्स्ट का आंसर सी, रेन क्लाउड्स. जब रेन होती है किससे होती है? बदलों से. तो गर्मी किससे आती है? सूरज से. दोनों में देखना है तो थोड़ा फॉन्ट छोटा हो जाएगा. सेकंड क्वेश्चन एनालॉजी से रिलेटेड से. एनालॉजी, व्हाट इज द आंसर फॉर सेकंड क्वेश्चन? प्लीज सॉल्व एवरीवन, प्लीज सॉल्व एवरीवन. सेकंड क्वेश्चन. ओके, टाइम यहां सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो आंसर आ जाना चाहिए था बी आंसर, गुड. कैक्टस एक प्लांट का नाम है, तो राइस एक क्रॉप का नाम है, तो राइट आंसर इज ए बी, बी. ओके, थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन, ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन है. पिंक कलर का पार्ट है,
कलर, तो ईगल एक पक्षी है, पक्षी पक्षी। सेम रिलेशंस अपन को ढूंढना है। ओके, तो गॉट इट। तो थर्ड का आंसर सी, पक्षी। फोर्थ वन, एनालॉजी से रिलेटेड से सेम पैटर्न का ढूंढना है। अब यहां से आपको आइडिया लगा कि जो वर्ड्स एनालॉजी आते हैं ये तो पूरी आपके ऊपर नॉलेज के ऊपर डिपेंड है। तो जिनको मालूम होगा वो तो विद इन सेकेंडों में कर देंगे। तो यहां पर वर्ड्स एनालॉजी के लिए अपन को टाइम डिफाइन करना है, वो 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स। ओके, अब लेटर एनालॉजी की बात करें तो यहां थोड़ी प्रैक्टिस मांगती है। तो यहां इन क्वेश्चंस को 20 सेकेंड्स अपन दे सकते हैं। कितनी सेकंड दे सकते हैं गाइस? 20 सेकेंड्स। तो क्वेश्चंस कैसे करना है? फोर्थ, अब ऑप्शंस देखें। T20 क्लियर, N14 6 काम हुआ, 6 काम हुआ, यहां भी 6 काम, यहां भी 6 काम। पोजीशन से मान लें तो E31, ये 25 6 काम, 27 6 काम है। तो राइट आंसर इज ए, ए। गॉट इट? यस और नो? ओके, पूरा पेपर तुम करोगे? तो आंसर दे दिया मैं, उसके बाद आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, प्लीज आंसर दीजिए। आंसर फिफ्थ का आंसर, फिफ्थ का आंसर 30 सेकेंड्स में मांग रहा हूं। फिफ्थ का आंसर क्या होगा? प्लीज सॉल्व एवरीवन। आप लोग करो, कोई इशू नहीं है। जल्दी आंसर दीजिए, फिफ्थ का आंसर क्या होगा? पॉज। जिन स्टूडेंट्स का बी आंसर है सही है, बाकी का गलत है। केवल रोहित प्रकाश ने आंसर दिया फिफ्थ। फिफ्थ, डू फास्ट, कमेंट फास्ट आए। सेम लॉजिक है। एल कितने पे आता है गाइज? 12, P16, 13, तो 17 से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन ही एक है। तो राइट आंसर इज ए बी, फिफ्थ का। 6 नंबर, प्लीज सबको इन्फॉर्म भी कर सकते हैं अपने ग्रुप में, जिससे कि स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा करें। 6 क्वेश्चंस, सेम क्वेश्चंस, प्लीज सॉल्व। टाइम स्टार्ट नाउ, 30 सेकेंड्स। 6 6, रोहित बड़ी जल्दी दे रहा है। पोजिशंस पहले ऑप्शन से ही आ गया। 6 6 बहुत सिंपल है। एक लेटर को ही चेक करो, पूरे लेटर को चेक करने की जरूरत नहीं है। गुड प्रकाश, टाइम ओवर, टाइम ओवर। क्या लॉजिक है? S19, W23, 4 इंक्रीज हो रहा है, सबके अंदर 4 4 इंक्रीज हो रहा है। M13, 4 इंक्रीज 17, और 17 पे कौन आता है? Q। तो ऑप्शन विल बी डी फॉर 6 नंबर क्वेश्चन। गॉट इट? सेवंथ नंबर, सेवंथ, सेवंथ, एट एंड नाइन्थ, दीज आर 3 क्वेश्चंस। टाइम यहां पे दे रहा हूं 1 मिनट फॉर 3 क्वेश्चंस। स्टार्ट टाइम। तीनों क्वेश्चन एनालॉजी है, नंबर एनालॉजी है। लॉजिक पकड़ में आएगा तो विद इन सेकेंडों में पकड़ में आ जाएगा। प्रकाश ने 8 आंसर नहीं दिया, तीनों के आंसर जैसे डिंपल आंसर दे रही है उसी तरीके से आंसर देने आपको। सेवंथ, एट, नाइन, तीनों के आंसर है।
टाइम इज ओवर। ओके, यहां लॉजिक क्या है? सम ऑफ डिजिट्स 2 and 3 5, ऑप्शन डी। यहां पर इंक्रीज बाई 15, तो इंक्रीज बाई 15 68, डिफरेंस इक्वल है 9 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121 सी। और बहुत पेपर आसान आता है, आसान लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 11 12 and 13, दीज आर 4 क्वेश्चंस। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस तो नॉलेज के ऊपर डिपेंड है, तो टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। लास्ट वाले क्वेश्चंस में लेटर की पोजीशन पे डिपेंड है, तो आई थिंक ये क्वेश्चंस भी 1 मिनट्स में हो जाना चाहिए। 1 मिनट्स, 10 11 12 and 13, 10 11 12 and 13। Please solve everyone. 10 11 12 and 13। टाइम ओवर। गुड प्रकाश। अब की बार प्रकाश ने बड़ी जल्दी किया, डिंपल ने भी बड़ी जल्दी किया, हिमांशु लेट हो गया, रोहित तो और भी लेट हो गया। कोई बात नहीं, ये स्पीड होनी चाहिए। अब 1 मिनट्स के अंदर 4 क्वेश्चंस किए तुम सब लोगों ने, ये तो हार्डली 2 सेकंड्स के थे नॉलेज के ऊपर। लेट्स सी विच वन इज डिफरेंट। गूगल, यू नो, स्पेक्स, parse, noun, belt, SSA. All things are accessories. SSA is not a noun, not single thing. तो आंसर विल बी सी। तो 10 का आंसर सी, जहां सबका सही दिखाई दे रहा है। ग्रेप्स, गुआवा, ऑरेंज, तो करली फ्लावर गोभी है, करली फ्लावर्स। स्पैरो, रैट, पैरेट, रैट आएगा, बाकी सब पक्षी हैं। इट इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट 7 3 24 20 15, क्या पोजीशन है? यहां से अपन बात करें, 4 कम किया, ये 20, यहां 5 कम किया, तो -4, और सी को 29, तो -5, तो -4 -5 -4 -5। दिस इज ए पैटर्न। तो 11 7, तो -4 -5 28 -4 और -5, सेम पैटर्न। तो 13 का आंसर जो आप लोगों को आया वो क्या? RNIEX ऑप्शन, जो कि इस पैटर्न से अलग है, अलग है। तो मोस्ट स्टूडेंट्स के सही निकले। नेक्स्ट 13 के बाद 14 15 16 एंड 17, दीज आर 4 क्वेश्चंस। ओके, तो 2 क्वेश्चंस तो लेटर से रिलेटेड है, 2 क्वेश्चंस नंबर से रिलेटेड से है। तो 14 और 15 तो क्लासिफिकेशंस। यहां से आपको आइडिया लगा कि एनालॉजी और क्लासिफिकेशन के 17 तक क्वेश्चन है इन 2 ही चैप्टर के। तो ये तो बहुत आसान है, 17 क्वेश्चंस एनालॉजी और क्लासिफिकेशन। और ये 17 क्वेश्चन आई थिंक हार्डली 6-7 मिनट्स में, 5-7 मिनट्स में हो जाते हैं। 14 15 16 एंड 17 सॉल्व एवरीवन।
टाइम ओवर। 14, 15, 16, 17 प्रकाश ने दिया, रोहित ने दिया, डिम्पल लेट हो गए। ओके आ गया, डिम्पल ने 14 और 15 किया, नो इश्यू। लेट्स सी 14 का आंसर आप लोगों ने डी दिया है और 14 का आंसर डी ही है। सबका पैटर्न एक है, ये अलग है। 15 का आंसर आप लोगों ने सी दिया है, बट 15 का आंसर प्रकाश ने बी दिया है, जो कि गलत है। राइट आंसर सी होगा। सिंपल इंक्रीमेंट 3 3 का इंक्रीमेंट है, और यहां पर 2 का ही इंक्रीमेंट है सब में। 16 वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहां डिफरेंस 4 का, 4 का, 4 का, तो आंसर विल बी डी। तो यहां पर 16 का डी। 17 की बात करूं तो सी। बाकी सब स्क्वायर पेयर है, स्क्वायर पेयर। 2 का स्क्वायर, 3 का, 5 का स्क्वायर। गॉट इट। चलें आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 18, गुड। 19, 20, दीज आर 3 क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चंस अल्फाबेट्स पे हैं, जो मैंने बताया भी था आपको, बहुत आसान है। एक क्वेश्चंस क्लासिफिकेशंस का है, अरेंज करना है सीक्वेंस। जब मैंने क्लास कराई थी, क्वेश्चंस कराए थे, तो वहां खूब क्वेश्चंस कराए थे। पेपर बिल्कुल आउट है, बहुत आसान आता है पेपर। टाइम इज ओवर। 18, 19 एंड 20। ओके 20 के ऑप्शंस मैंने दिए नहीं, कोई बात नहीं। तो ऑप्शंस वर्ड्स बता देते, नो इश्यू। लेट्स सी 18, 19 एंड 20। यहां पर मल्टीप्लाई ऑफ डिजिट्स 42, तो आंसर होगा बी। 9 3 जा 27, तो 18 का राइट आंसर इज बी, बी। अब यहां एफ एल ए तो सबके अंदर है, बट इसमें आई है तो ये तो लास्ट में आएगा। इतना क्लियर हुआ। अब एफ एल ए ये क्लियर हुआ। एक के बाद जी टी डब्ल्यू और वी, तो डब्ल्यू वाला बाद में आएगा, तो यहां 4 5। अब ये भी क्लियर हो गया, तो जी टी ए, तो ए पहले आएगा, तो ए तीसरे नंबर पे, तो आंसर इज बी। तो 19th का आंसर बी होगा। यहां सॉरी एफ एल ए, सॉरी जी है, सॉरी सॉरी, ए आंसर ए। तो 19 का आंसर विल बी ए। अकॉर्डिंग टू थर्ड पोजीशन, हेरिटेज एच ही तो सबका है, आर सी आर एल आर, तो सबसे पहले सी आएगा एक नंबर, फिर कौन आएगा, एल आएगा। अब आर में भी 3 है, तो आई वाला आएगा, तो हेरिटेज आएगा, तो बी आंसर। गॉट इट। तो बी आंसर। नाउ 21, 22 एंड 23, दीज आर 3 क्वेश्चंस। ओके विजिबल। तो फर्स्ट में तो वही डिक्शनरी वाला कंसेप्ट है, पेपर बहुत आसान आया था। स्टार्ट। और 22 एंड 23 सीरीज का है, वो भी लेटर सीरीज, जहां मैंने बताए थे 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं।
गुड एफर्ट्स। डिम्पल ने तीनों दे दिए, अच्छा लगा। पहला ही लेटर्स पकड़ो या तुम तो। और तो यहां पे 21 का जो आंसर आया, रोहित का ए आया है, बट डिम्पल का बी आया है। तो राइट आंसर ए होगा। राइट आंसर क्या होगा? ए। डिम्पल, आपका आंसर गलत हो गया। आपको आता है, मैं मना नहीं करा कि नहीं आता। विच वर्ड्स विल बिकम लास्ट पोजीशन? तो लास्ट वाला ही बताना है। लास्ट में जे यू वी आएगा, और तो पहले आ जाएंगे। वी ही सबसे लास्ट में आता है। वी ही सबसे लास्ट में आता है। अब लास्ट में क्या बोलो सर, आता तो है, गलती से गलत हो गई। अगला, F6, 13, 20, 27। 27 पे कौन आएगा? ए। सी। देखो जो मैंने बताई थी पोजीशन वैल्यू काम आ रही है। अगला देखो, आर 12, 6 कम हो रहा है। 6 कम किया जेड, 6 कम का 20, टी क्यू एम। अब अपन को सारे चेक नहीं करने, क्यों सबका पहला ऑप्शन का सबका पहला लेटर अलग अलग है, तो यही अप्रोच अपन यूज करें। तो हो गया जल्दी। 23 के बाद 24, 25, 26, दीज आर सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस। अब सीरीज के अंदर मैंने बताया आपको कि नंबर सीरीज में हो सकता है लिटिल बिट टाइम लग जाए, पर लेटर सीरीज में तो पैटर्न होता है, मालूम नहीं चलेगा। फिर भी यहां मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं 20 सेकेंड्स के अकॉर्डिंग, और बड़ा मजा भी आ रहा है। 20 सेकेंड्स में आंसर भी आ रहे हैं आप लोगों के। तो आइडिया लग गया किन क्वेश्चनों को तो 20 सेकेंड में करना है और किन को 30 सेकेंड्स में करना है, किन को 40 सेकेंड्स में करना है। टाइम ओवर। व्हाट इज द आंसर? प्लीज गिव मी आंसर। गुड, रोहित का आंसर है 24, 25, 26। 24 फर्स्ट लेटर, 6, 12, 18, 24x, तो राइट आंसर इज बी, सही है। अगला, डिफरेंस 8। अब इनको देखते ही मेरे माइंड में आ गए 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, और ये 6 का क्यूब। तो यहां पे जो आंसर होगा, डिफरेंस है डेटाज को देखा तो क्यूब वाले लग रहे हैं, क्यूब वाले। तो 25 का राइट आंसर इज सी, सी, सी। नेक्स्ट, सेम नंबर आ गया मल्टीप्लाई, तो इसका ये हाफ 1/2 मल्टीप्लाई, फिर 1 टाइम्स, फिर 1.5 टाइम्स, फिर दिस इज 2 टाइम्स। तो नाउ 2.5 टाइम्स 2.5, दुगना 126 प्लस 56, 56, तो 157.5, तो बी आंसर। तो 26 का राइट आंसर इज बी, बी, जो कि ऑलमोस्ट सब सही कर रहे हैं। नेक्स्ट, 27, 28 एंड 29, these are three questions. Please solve everyone. Listed starts. अब 28 और 29 लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं।
टाइम ओवर, पहुंच कर लिया गाइस। 27 का स्टूडेंट्स का आंसर सी आया, रोहित का ए आया। क्या लॉजिक है, ऑलमोस्ट थ्राइस दिख रहे हैं, थ्राइस 3 गुना, हाँ है ना। 14 का थ्राइस, ये भी थ्राइस, 3 गुना 3 गुना, तो 12 को 3 गुना 3600। मैं कुछ नहीं करूंगा। तो रोहित तुम्हारा आंसर गलत है, यहाँ पे सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ओके, गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 28, E is sitting between D and A. Okay, B is to the right of A. B, C is the at one of the ends C, and C and D are sitting to each other. C and D are sitting to each other. So who is the sitting third? E. So option is D. 28 का D, D, D. रोहित सिंपल यार, 3 गुना दिख रहा है डेटा। 14 थी 42, 42 का 3 गुना, 3 गुना और 3 गुना। मैं क्यों दिमाग लगाऊंगा, एग्जैक्ट। क्लियर, नियर बाई थ्राइस है, तो थ्राइस प्लस 2, थ्राइस प्लस 3, थ्राइस प्लस 4, थ्राइस प्लस 5, थ्राइस प्लस 6, तो थ्राइस प्लस 6, तो आंसर विल बी 372। ओके, गॉट इट रोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शादीशुदा जोड़े का फोटो दिखाते बीने का, इसमें जो सज्जन है वे मेरे पिता के पिता थे। 2 स्टेप, पिता के पिता। ओके, दैट इज कॉल्ड बी। एने का इसमें जो स्त्री है, ये मेल। एने का इसमें जो स्त्री है उसकी माँ थी, वह उसकी माँ थी, दिस वन, ये ए। तो ए बी से किस प्रकार, ए बी की माँ की बहन है, ए बी की बहन है, ए बी के पिता की बहन है। तो ए, ये दोनों माँ बाप है, तो हस्बैंड वाइफ, इन्हीं की चाइल्ड्स की बात कर रही है। तो ए बी के पिता की बहन, तो आंसर विल बी सी, सी। तो 29 का राइट आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 30, 31 and 32, 3 questions providing. First questions are alphabets, second and third series related questions. Series related starts. First, letter to letter. This is sentence coding, sentence coding. First वाला alphabets, next 2 questions are depend coding and decoding. तो किन किन क्वेश्चंसों में टाइम नहीं लगता, एनालॉजी, क्लासिफिकेशंस, सीरीज, अल्फाबेट्स, कोडिंग डिकोडिंग और नॉन वर्बल। थर्टी एंड 31, 30 तो आसान है, 32 भी आसान है। टाइम इज ओवर। हाउ डू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। 30, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स कैन नॉट बी मेड। कई बार यहाँ लगता है कैन बी मेड, बच्चा इसको ध्यान देता ही नहीं, कैन बी फॉर्म वाला देखता है। तो यहां से एक ऑप्शन नहीं बनाया, क्योंकि इसमें यू है और यू ऊपर अवेलेबल नहीं है। गॉट इट। ओलंपियाड, O15, M13 -2, L12 जे -2, तो -2 का लॉजिक है, तो 2018 RCL, तो 31 का ए। और 32 का यहां से आंसर, प्रकाश का डी आया, आरके का ए आया, हिमांशु का डी आया। 32 32 32 का आंसर यहां पर
7 आएगा। डी इज द राइट आंसर। यहां पे फाइंड करना है कोड ऑफ वॉच। वॉच वॉच इसमें है और फर्स्ट में भी है, इसमें तो है ही नहीं, तो यहां पर इसमें नहीं है, तो ये 6143 तो नहीं आएगा। अब अपन को अप्रोच कॉमन लेकर निकालना है, जो कि मैंने काफी सारे क्वेश्चंस कराए। डाउट है तो मैं बता दूंगा, पर राइट आंसर विल बी डी। ओके, 33 के बाद 33, 34, 35, 3 क्वेश्चंस। प्लीज सॉल्व एवरीवन। टाइम स्टार्ट फॉर यू। टाइम दे रहा हूं। प्लीज सॉल्व। 33 है फाइंडिंग द मिसिंग, सॉरी, मैथमेटिकल ऑपरेशन जो मैंने कराए थे। 33, 30, 1 मिनट्स टाइम है, 1 मिनट्स टाइम है। हिमांशु के आ भी गए। गुड हिमांशु, गुड प्रैक्टिस। वेर इज नवीन? डिम्पल के भी आ गए। टाइम हो गया था। लेट्स सी। तो व्हाट इज द आंसर 33? कमिंग इज आंसर बी 24। हैव यू एनी डाउट्स? मल्टीप्लाई डिवाइड्स। डिवाइड्स स्टैंड फॉर, डिवाइड स्टैंड फॉर प्लस, प्लस स्टैंड फॉर माइनस, माइनस स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट सॉल्व 24 plus 125 minus 125, both are cancel, answer will be B. नेक्स्ट पैटर्न, ये वाला भी एक क्वेश्चन आता है। 34 सी आंसर आया, डिम्पल को नहीं आया, कोई बात नहीं। 107 8, 202 4 का डिफरेंस 4, सम ऑफ डिजिट्स फिर डिफरेंस 11 माइनस 4, तो 8 माइनस 7, तो आंसर विल बी 1। तो सम ऑफ डिजिट देन डिफरेंस। ओके, 35 का आंसर ए आ रहा है, और राइट आंसर 35 का ए ही है, ए ही है। हैव यू एनी डाउट्स? मेक ए फैमिली ट्री and solve them. I think little bit confusion. I think 30 to 40 second consuming time. Okay, next questions. 36 and 37, two questions providing, two questions, two questions. Now time is start for you. Both are easy questions. I think 1 minute is sufficient for both questions. तो एक क्वेश्चन तो फाइंडिंग द मिसिंग कैरेक्टर का है। 36 आ भी गया। गुड गुड डिम्पल। ये आपने क्या पहले पेपर दिया था? टाइम इज ओवर। तो यह मैट्रिक्स का लॉजिक क्या है? चेक रो 3,
तो R3 बराबर R1 प्लस R2, 1 plus 2, 10 plus 2, तो 11 is answer. This one will be, what will be answer? Students answer is D, दोनों का D आ रहा है. 36 समझ में नहीं आया. नवीन नवीन 36 हिंदी में क्या है? जो मिसिंग है उसको पता ना, या क्वेश्चन वाचक चिन्ह इसका निकालना है. 36 इट इज वेरी इजी. अब यहां पे देखें, ये वाला एक्स फर्स्ट और सेकंड के बिटवीन आया है, बाकी शिफ्ट कर दिया. यहां कोई भी एक्स नहीं था, यहां सिंगल एक्स, यहाँ 2x आए, यहाँ 3x आए, या 4x है तो 5x आएगा. तो आंसर विल बी डी. नवीन 36 तो बहुत आसान है. हिंदी में हिंदी में कुछ है ही नहीं, जो मिसिंग है उसका पता लगाना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 एंड 39. तो दो क्वेश्चन है, पहले एक करो, 38 करो. 38 हिंदी में कीजिए. डायरेक्शंस का है. अब लैंग्वेज इतनी बड़ी है, अब इस क्वेश्चंस को भी अपन 30 सेकंड्स दें तो बेवकूफी कहलाएंगे, कहलाएंगे बेवकूफ. अब इस क्वेश्चन को 30 सेकंड्स देख के 30 सेकंड्स बेकार करना है. ओके ओके. 35 वाला अभी बता देंगे. कौन सा था? ब्लड रिलेशन का. 35 बता दूंगा, जस्ट ए मिनट्स. प्लीज सॉल्व करो 38 नंबर. वन मिनट टाइम डिफाइन किया अपन ने. 38 का आंसर आ भी गया मोस्टली स्टूडेंट्स का. गुड गुड. 38. लेट्स सी. इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. चीनी खाना उठाकर 5 सेंटीमीटर नॉर्थ में, वहां से दाहिने मुड़ के 11 किलोमीटर, फिर वह पुनः दाई और मुड़कर 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये 5, तो ये रिमेनिंग 2, 3 सेंटीमीटर. फिर वह पश्चिम की ओर 15, 11 4 15, तो ये 4 आ गई. अंत में वह अपने बाई ओर मुड़ती 2 सेंटीमीटर, इस पॉइंट्स के ओरिजिन पे आ गई. तो चीटियों प्रारंभिक स्थान से ये वेस्ट में कितना? 4 वेस्ट. तो आंसर विल बी सी. सी. तो 38 का राइट आंसर इज सी. देखिए नवीन, 35 क्वेश्चंस. क्या प्रॉब्लम थी 35 में? इट इज वेरी सिंपल. हिंदी में देख लो, हिंदी में देख लो, बोथ आर सेम, नो इशू. लेट्स सी क्या कह रहा है. ये क्या एक्सप्रेशन दे रखा है? एक्स एक्स वाई, हैज का मतलब दिस वन. ए बी का भाई एक्स, भाई है किसका? वाई का. स्टार कला ए बी का पिता, वाई पिता है किसका? जेड का. मिसिंग है गाइस, डॉलर डब्ल्यू और है. डॉलर का मतलब ए बी का पुत्र जेड, पुत्र है किसका? डब्ल्यू का. अब पुत्र तो ये हस्बैंड वाइफ होंगे, थोड़ा सा मिसिंग है. तो डब्ल्यू एक्स के भाई की पत्नी है. डब्ल्यू एक्स के भाई की पत्नी है, बिल्कुल सही है. तो इसलिए क्या आएगा? ए ऑप्शंस. तो यहां पे जो 35 क्वेश्चंस था उसका आंसर बिल्कुल डब्ल्यू के बारे में नहीं बताया रोहित, मिसिंग है. नेक्स्ट क्वेश्चन 38 के बाद 39. प्लीज सॉल्व 39 नंबर क्वेश्चन. 39 डायरेक्शंस. अभी इसकी लैंग्वेज बड़ी है, तो आपको आइडिया लगने लग गया होगा कि किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगता है और किसको अपन जल्दी से कर सकते हैं. प्लीज सॉल्व एवरीवन. 39 39.
39 का डिंपल का बी आया। गुड। इतनी देर में हो जाना चाहिए था 39। दो फुटबॉल खिलाड़ी एक ही मैदान से एक ही बिंदु से दौड़ना चाहते हैं। ए 10 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, ए गया 10। फिर वह बाईं ओर मुड़कर लेफ्ट हैंड साइड मुड़कर 13 किलोमीटर चलता है। उसी समय बी खिलाड़ी 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, पूर्व ये। ओके, आगे क्या कह रहा है? फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 19 किलोमीटर, बाईं बोले लेफ्ट, लेफ्ट 6 ये और 13 ये, दोनों का सिमेट्रिक। ये टोटल 10 3, तो ये रिमेनिंग इज 7, दिस इज 7। तो खिलाड़ी बी के संदर्भ में दिस इज ए बी और दिस इज एक किधर है 7 किलोमीटर ईस्ट, बी आंसर। तो 39 का राइट आंसर इज ए बी। वेरी सिंपल, केवल कंफ्यूज करने के लिए। तो लैंग्वेज को टाइम है। 40 क्वेश्चंस आर slog, let's see 40 questions, solve everyone 40, आराम से हो जाना चाहिए यहां पर। 40 क्वेश्चंस 30 सेकंड्स में हो जाएगा। फर्स्ट मेक ए डायग्राम, आइडियल डायग्राम। आफ्टर देन द conclusion, there are two statements given and two conclusions given, two statements and two conclusions given। गुड। 40 का मोस्टली स्टूडेंट्स का आंसर बी आया। देखते हैं किस किस का बी आया। देखो, some chapters are physics, all science are physics, some chapter are physics or all science are physics, these are two। so all science is chapter, no, some physics is science, right? First you know only second follows, the answer will be b। हिंदी में गलत है सर सेकंड कंक्लूजन। कहाँ गलत है? कौन सा गलत है? सभी भौतिकी समय कुछ है, कुछ भौतिकी विज्ञान। ओके, कई बार ऐसा आता है बेटा, कई बार आता है एग्जाम्स, कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चंस, स्लॉग। तो यहां से आइडिया लगा, स्लॉग का 1 to 2 क्वेश्चंस आते हैं। प्लीज सॉल्व 42 नंबर 41 नंबर क्वेश्चन, सॉल्व। अब सेंटेंस का सीक्वेंस देखना, दे आर 3 सेंटेंस गिवन, 3 स्टेटमेंट्स गिवन। ओके, आंसर आया। सम हार्ड वर्कर इज लक, लक एंड सक्सेस। तो सम हार्ड वर्क इज लक और सम all luck is success, all success are victory। very simple,
आइदर तो बनेगा ही नहीं, सब में पॉजिटिव रिलेशन है। सम सक्सेस इज हार्ड वर्क, राइट? सम हार्ड वर्क इज विक्ट्री, राइट? नो विक्ट्री इज लक, रॉन्ग। ओनली कंक्लूजन वन और सेकंड फॉलोज, तो आंसर विल बी ए। तो 41 का राइट आंसर इज ए। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन 42, क्यूब एंड डाइस। या 42, वेरी सिंपल। बट यहां पे आपसे पूछा है इंपॉर्टेंट, कैन नॉट बी मेड, कैन नॉट बी मेड। कई बार पूछा कैन बी मेड। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं आपको मालूम है? पहले पहले सबसे पहले अपोजिट्स निकालते, और कई बार ये क्वेश्चन गलत भी आया हुआ है, ध्यान रखना, एग्जाम में गलत। ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो कैन नॉट बी, यहां से ये आ गया, तो पहला ही नहीं बनाया जा सकता। तो आंसर क्या होगा? ए। 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 आगे चेक, क्योंकि दोनों आ गए, इट इज नॉट पॉसिबल। 43, 43, ये केवल एक बार ही आया है 2018 के अंदर, उसके बाद ये क्वेश्चंस नहीं आए। अब इस क्वेश्चंस में थोड़ा टाइम लगता है। ये एक कंबाइंड ब्लॉक दे रखा है, ये पार्टली ब्लॉक है कि किनको ज्वाइंट करूं, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक ये बन जाए। अब चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो। कौन सा ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जिसको लूं? 1 नंबरिंग, 2 नंबरिंग, 3 एंड 4, ऐसे नंबरिंग डाल लो और चेक करो पार्टली मिलते हैं क्या, कंबाइंड होते हैं। नंबर ऑफ ब्लॉक सब में इक्वल है, इसलिए टाइम ज्यादा लग गया। यदि नंबर ऑफ ब्लॉक अलग अलग होते तो आसान होता। तो ये शेप आपको दिखाई दे रही है, ये वाली। ओके, इसके बाद मैं बात करूं, इसके बाद में अपन बात करें, ये शेप दिखाई दे रही है, दिस वन। इसके बाद बात करें, ये शेप दिखाई दे रही है, दिस वन। तो आंसर इज ए बी, आंसर इज ए बी। डिंपल आपने इतनी जल्दी कैसे दिया? रोहित कैसे दिया? मैंने बताया इसलिए दिया या तुमने भी दिया? ए क्यों नहीं है? मुझे तो आंसर याद था, मुझे तो आंसर याद था, इसलिए मैंने बी पे गया। नवीन कह रहा है यही समय, बिल्कुल नवीन सही कह रहा है। नवीन बेटा इस क्वेश्चंस को करने में टाइम लगेगा। अब यहां पे देखो, पार्टली ब्रेक करो, ए ऑप्शंस का ये पोर्शन तो आ गया, ये भी आ गया, पर इन दोनों को कंबाइंड करता हूं तो ये नहीं बन रहा। या इसको पार्टली मैंने इधर लिया, ये वाले को इधर लिया, तो इनको ब्लॉक करते तो नहीं बन रहा। बचपन में लूडो खेलते थे, ऐसा डिग्राम बनाना था, ऊपर से ये आते थे, गेम आते थे, बिल्कुल बाकी में नहीं बनेगा। तो डिंपल प्रैक्टिस है, आपने पहला चेक किया? डिंपल आपने पहला चेक किया क्या, जो कि प्रैक्टिस है आपकी? बेटा ये आपने पहले कर रखा है, किए हुए हैं। ओके, चलो नेक्स्ट 44। नवीन इसकी कोई अप्रोच नहीं, ओनली प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे टाइम उतना। तो यहां पे कुछ सेप पकड़ने की कोशिश करो, ये वाली सेप पकड़े तो ये टू पोर्शन इंक्लूड है। 44, वेन आरेख, यहां पे डायग्राम गिवन है और क्वेश्चंस को करना है।
44 ए क्या कह रहा है गाइस? कौन सा डाइटिशियंस? डाइटिशियंस कौन सा स्थान? ये वाला लेना। बट जो पुरुष नहीं है, पुरुष किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहां से? आयत। ये वाले निकाल दो तो बच्चे कौन से? ये दो, ये दो। ई एफ आई जी, तो आंसर विल बी ए। तो 44 का राइट आंसर इज ए। 44 का राइट आंसर इज ए। गॉट इट? 44 का राइट आंसर क्या हुआ यहां से? ए हुआ। नेक्स्ट 45, प्लीज सॉल्व। ये लॉजिकल वेन डायग्राम है, तो बताइए यहां पर क्या लॉजिक बनेगा? 45 का आंसर बी आ रहा है। बटरफ्लाई, एनिमल्स और इंसेक्ट्स, यहां आंसर बी आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। बट ऐसे से नहीं इसका आंसर ए माना है, ए माना है, ए माना है। बिकॉज बटरफ्लाई आर इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स आर एनिमल। ओके, ये सब एनिमल्स कैटेगरीज में आए हैं, तो उन्होंने ए माना है। नवीन एग्जाम्स के अंदर ए माना है, बट बटर इंसेक्ट्स अपन अलग कैटेगरी डिफाइन करते हैं, पर कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आंसर ए है। अपन ने जिन्होंने बी किया उनका आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। 46 डायग्राम कंप्लीटिशंस की बात है। कौन सा ऑप्शन इसको कंप्लीट करता है? कौन सा डायग्राम? आसान है, सिमेट्रिक वे देखना है यहां पर। ज्यादातर आप लोगों को सिमेट्रिक वे देखना है। सिमेट्रिक वे। कौन सा ऑप्शन? 46 का सी, सी इज द राइट आंसर। यहां पे कर तो जस्ट लुक लाइक ये। अब यहां लाइन की बात करें, दिस वे थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए, तो यहां पे जो आंसर आया, कौन सा ऑप्शंस आया? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 47, हिडन वाली जो मैंने पेपर बताया, पैटर्न बताया, वही ऐसी आकृति किसके अंदर इन्वॉल्व है, किसके अंदर इन्वॉल्व है, ये आपको फैच करनी है। तो यहां पर किसके अंदर इनबिल्ड है? दिस से लुक लाइक, जस्ट लुक लाइक दिस वन, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग।
सॉल्व एवरीवन। बिल्कुल सिंपल। क्या आंसर है? 48 का सी, सिंपल। लेट्स सी। ये वाला सर्कल तो होना ही चाहिए, बिल्कुल सही, राइट आंसर सी। 49 क्वेश्चंस, मिरर इमेज। 49, 49, क्या आंसर होगा 49 नंबर क्वेश्चंस की? यहां पर अपन बात, मिरर कहां लगा हुआ है, तो ये वाला ट्रायंगल ऊपर तो आएगा, मिरर के पास है, तो आंसर विल बी डी, डी। लास्ट क्वेश्चन, मैट्रिक्स कोडिंग। ये मैट्रिक्स E1 है और तुम्हें स्पैन एक वर्ड्स लिखा हुआ है, इसका कोड सबसे पहले यहां से पहचानो, सी को क्या लिखा है, 4 3, 4 3। तो लॉजिक तो कौन सा है, रो कॉलम का। अब रो कॉलम का लॉजिक हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा, उसकी अपन बात कर रहे हैं। व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? 49, 50, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। गुड गुड, 50 सी आंसर आ रहा है, सी, या सी इज द राइट आंसर। चेक करो, 86S, 89P, 3232A और 55N। तो दिस इज ए फर्स्ट पेपर। तो ये अपन ने पेपर सॉल्व किया, अप्रोक्सीमेटली 1 आवर्स के अंदर अपन ने पेपर सॉल्व किया। यहां पे 1 आवर्स में मैंने आपको समझाए हैं, कराए हैं। एक्चुअल करने में तो 40 मिनट्स के अंदर बड़ी आसानी से पेपर होगा, मजे से। पेपर आसान था। नेक्स्ट पेपर, एक और पेपर्स की अपन बात कर रहे हैं यहां पर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपका। एक और पेपर्स की अपन बात कर रहे हैं यहां पर। ये मॉर्निंग शिफ्ट का था, अब इवनिंग शिफ्ट के पेपर्स की भी अपन बात कर रहे हैं। तो आर यू रेडी फॉर सेकंड पेपर्स, इवनिंग शिफ्ट? बोलो यस और नो। तो आर यू रेडी फॉर इवनिंग शिफ्ट? जल्दी बताइए, आर यू रेडी फॉर इवनिंग शिफ्ट? इवनिंग शिफ्ट के पेपर को करने के लिए आप तैयार हैं क्या? जल्दी बताइए, आवाज नहीं आ रही। रेडी? तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस नंबर, यहां पर दीज आर 4 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस। सॉल्व एवरीवन। टाइम इज, यहां पे मैं दे रहा हूं, स्टार्ट। प्लीज सॉल्व एवरीवन। 1 minute। टाइम ओवर।
क्या आंसर आएगा फर्स्ट का? ए, सेकंड का ए, थर्ड का ए, फोर्थ का नहीं आया। बिल्कुल फर्स्ट का ए, सेकंड का ए, थर्ड का ए, तीनों के आंसर राइट हैं। ए, ए, ए। कार में टायर होते हैं, घर में क्या होते हैं? रूम होते हैं। बिल्कुल। ट्रायंगल्स एक फिगर है, कार क्या एक व्हीकल है, व्हीकल। हावर्स में मिनट्स होती है, किलोमीटर में मीटर होती है। इट इज वेरी सिंपल। फोर्थ का आंसर हिमांशु ने ए किया है, बाकी लोगों ने किया ही नहीं। हिमांशु क्या तुम्हारा सही है फोर्थ का? मुझे तो नहीं लग रहा। क्या लॉजिक है देखते हैं। 6, 9, 18 3 21, 9 और 3 बार अपोजिट में 6 6, तो यहां डब्लू सबके अंदर है। आर 21, यू, यू सब में है। 1 3 4 डी, तो यहां सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पे बात करें फोर्थ का, 20 3 23 डब्लू, 18 3 21 यू, 1 और 3 4 डी, तो पी आंसर, डी आंसर। तो फोर्थ का राइट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट 5, करो सॉल्व 5, एनालॉजी से रिलेटेड से। फिफ्थ वन प्लीज सॉल्व फिफ्थ वन। फिफ्थ का आंसर आप लोगों का बी आ रहा है। लेट्स सी। 18 इंक्रीज बाई 4, 15 4, तो 2 4 6 एफ से स्टार्ट होगा। 5 और 4 9 आई, बी ऑप्शन। तो फिफ्थ का राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 टू 9, 6 टू 9, 6 टू 9, दीज आर 4 क्वेश्चंस। आसान है, आसान है। स्टार्ट। 6 टू 9, एनालॉजी क्लासिफिकेशंस। नवीन फोर्थ रिपीट करना है बेटा। रिवर्स फर्स्ट और लास्ट में जो डिफरेंस था वो 3 का था। टाइम ओवर। देखिए 6 7 8 9 आंसर आए। 6 का लॉजिक क्या है? 6 का आंसर बी आया आप लोगों का। 12 19, 8 4 कम किया तो 4 कम 16, यहां से 4 कम किया, नहीं लॉजिक। एल ओ हनी सिंह, टी जी जयपुरी क्वीन,
जी जी, अपोजिट फॉर्मूला 27, तो राइट आंसर विल बी बी बी। अब यहां पे बात कर रहे हैं 12, डिफरेंस इज 38, 38 ऐड करें तो इट इज नॉट पॉसिबल। 4 टाइम्स प्लस 2, 12 चौक 48 प्लस 2, ओके। तो यहां पे 18 चौक 72 प्लस 2, ये लॉजिक भी नहीं लग रहा सेवंथ के अंदर, तो यहां कुछ डिफरेंट है, कुछ डिफरेंट है। क्या लॉजिक लगा हुआ है? सेवंथ का आंसर सी आ रहा है 80, क्या यूज किया होगा? 6 टाइम 12 की 72 माइनस 5 टाइम्स, 5 टाइम्स 5 टाइम्स 12 इंटू 5 माइनस 10, तो 18 इंटू 5 माइनस 10, तो आंसर विल बी 80। लिटिल बिट डिफरेंट, लिटिल बिट डिफरेंस। नेक्स्ट 11 का स्क्वायर 225, 7 का स्क्वायर प्लस 7 प्लस 8, 8 9 का स्क्वायर 9 प्लस 10, या डिफरेंस, डिफरेंस इज 7, तो 7, तो आंसर विल बी 88, 88, तो नाइन्थ का आंसर विल बी बी 88, जो कि डिफरेंस यूज किया हुआ है। स्क्वायर्स क्यूब का लॉजिक नहीं लगा। 10 11 12, सोल्व दीज 3 क्वेश्चंस। 10 11 12, 10 11 12। ओके, क्या आंसर है 10 का सी? क्या लॉजिक लग रहा है? वो हैंड्स, लेग्स, लंग्स, ईयर, हाथ पैर कान फेफड़े, तो 10th का यहां से आंसर आएगा सी। 11th का लिजार्ड्स, रैबिट, स्नेक, क्रोकोडाइल, छिपकली, खरगोश, सांप, मगरमच्छ, सब रैंक के चलते खरगोश आएगा यहाँ पर। 11th का राइट आंसर इज बी, और 12th का डी, क्योंकि सब ट्रांसपोर्टेशन के साधन हैं। गॉट इट? नेक्स्ट 13 14 15 16 17, दीज आर 4 क्वेश्चंस। यहां पर अलग कौन सा है, इसको अपन को फाइंड करना है। विच वन इज ए डिफरेंस? प्लीज सोल्व एवरीवन। ओके, रोहित का आंसर आया यहां से। पैटर्न देखिए यहां से 13 का आंसर, 13 का आंसर डी होगा, -3 -3, और यहां डिफरेंस है, डी इज द आंसर। 14 का जो आंसर होगा वो भी डी होगा, डी होगा। अपोजिट का लॉजिक लगा हुआ है, अपोजिट का, ये सब अपोजिट है एक दूसरे के, इसलिए 15 का जो आंसर होगा, 15 का बी आंसर होगा। सबके अंदर 5 -5 -5 -5 -5 -5 का लॉजिक है। 16 के अंदर
यहाँ 10 का स्क्वायर प्लस 1, 12 का स्क्वायर 26 ये होगा, ये स्क्वायर माइनस 1 है, अदरवाइज स्क्वायर प्लस 1 है। 17 का आंसर डी होगा। यहां पर डी, क्लियर? ये सब प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर, दिस इज नॉट प्राइम नंबर, इट इज फैक्टर्स, फैक्टर्स। तो यहां पे अपन ने 17 क्वेश्चंस किए, रिमेनिंग क्वेश्चंस विल बी डिस्कस टुमारो। तो एक बार मुझे बता दो, आज जो अपन ने पेपर्स किया वो कैसा लगा? इसी तरीके से अपन काफी सारे पेपर्स करेंगे तो तुम्हारा स्ट्रांग हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो अच्छा लगा? क्लियर? तो अपन ने अप्रोक्सीमेटली 70 के करीब क्वेश्चंस किए। ओके, रिमेनिंग क्वेश्चंस विल बी डिस्कस टुमारो। जो इसका रिमेनिंग पोर्शंस बाकी है वो कल करेंगे। ओके, और पेपर करेंगे, कम से कम अपन 10 to 12 पेपर्स करेंगे। जब अपन को कंप्लीटली कमांड आएगा, 3 क्वेश्चंस और हैं, इनको भी कंप्लीट कर लो, फिर 20 के बाद के अपन ने क्वेश्चंस बाद में करेंगे। हाँ, सितंबर वाले भी कराएंगे रोहित, डोंट वरी। सितंबर वाले पेपर्स भी आसान थे, टिपिकल्स नहीं थे, आसान थे पेपर्स। प्लीज सॉल्व। करा देंगे, 18 19 और 20 क्वेश्चंस भी करो। दे आर 3 क्वेश्चंस आल्सो। 18 19 एंड 20। डू फास्ट, डू फास्ट, सिंपल है। क्या लॉजिक है? ट्वाइस प्लस टू, ऐसे कुछ लॉजिक्स लगाओ। 18 का आंसर क्या आएगा? सबके अंदर 15 इंक्रीज हो रहा है, बट इसके अंदर 17 इंक्रीज है। 19 पोजीशंस में विच कम्स द सेकंड पोजीशन? ई ए सबके अंदर आर एस, एस आर आर। तो पहले एस वाले तो बाद में आएंगे, आर में सेकंड्स पे, आर में आर, तो ई ए आर थर्ड नंबर, टी एम, तो एम इज सेकंड, तो ईयर मार्क, तो आंसर विल बी ए। 19 का आंसर ए। अब लास्ट में 20 का पूछा, 4 मीनिंग है, तो 20 में लास्ट में क्या आएगा? ऑर्डिनरी, डी आंसर, डी डी डी। ओके, थैंक यू गाइस, रिमेनिंग क्वेश्चंस विल बी डिस्कस्ड टुमारो। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।